हेलो। नमस्कार सर जी। नमस्कार रोहित जी, नमस्कार। संजीव जी कैसे हैं? हेलो। हेलो। संजीव जी कैसे हैं? रोहित जी कैसे हैं? आप सभी लोग? बढ़िया हूँ सर जी। ओके। बढ़िया ही रहना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए। मस्त। तो आज क्या प्रैक्टिस की है कि नहीं? किया हूँ ना सर। अच्छा, क्या बनाया आज? जितना आपने बताया था पूरा वो बनाया है, बाकी आगे नहीं करी अभी। क्या बात है, बस जितना बताते जा रहे हैं उतना ही करते जाओ। बस जी। बेहतरीन रिजल्ट आएगा। क्या है कि जो आपने पढ़ाया उसको ये 2-3 बार रिपीट कर लो तो वो दिमाग में पूरी तरह फिट हो जाएगा। बिल्कुल। और केनवा का तो ले ही रहे हैं डोज, थोड़ा थोड़ा चाय की तरह। चाय चाय की तरह डोज लेते रहो कैनवा का, और बाकी सभी डोज धीरे धीरे लेते रहो साथ साथ में। है ना? वो डोज भी जरूरी है। क्योंकि सर केनवा और ये वेबसाइट दो चीज अच्छी मजबूत हो गई तो बाकी चीजें तो अपने आप हो जाएगी। बस बस बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है धीरे धीरे। और थोड़ा सा बस जी वीडियो सर। बनाना, बस तीन चीज़ों पे पूरा डिजिटल मार्केटिंग टिका हुआ है, उसी पे अर्निंग है, समझ लो। वीडियो करके चालू करूंगा, मैं रोज बनाऊंगा पहुंचाऊंगा कोई भी बात पे। हाँ, किसी भी बात पे वीडियो बनाओ भाई। किसी भी जी। बात पे कोई वो नहीं है कि हमें स्पेशल किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ही बनाना है। मैं मोटिवेशन पे, सुबह उठा आज मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, इसीलिए आपके सामने लाइव आया हूँ। और डैश 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 डैश, समय ही धन है, कुछ भी बोल दो। हाँ, वर्क वर्क इज वर्क से कुछ भी बोल दो, मतलब हर कुछ चलता है। सब कुछ चलता है, सब कुछ। है ना? सीता सिंह जी कैसे हैं? हाउ आर यू? कैसे हैं सीता सिंह जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, सब बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है सर। ओके। ओके ओके ओके। चलो, स्वास्थ्य वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य। हाँ, चश्मा लगा रहा हूँ, वो नजदीक का थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी स्वास्थ्य ठीक है। अब ठीक है। धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है ना। धीरे नहीं, स्पीड से आता है बुढ़ापा। हाँ। धीरे नहीं आता। ठीक है। हम्म। स्पीड से आ जाता इसलिए। है, स्पीड से आ जाता क्या है। हो गया सर को? हैं? सर को क्या हो गया? सर को कुछ नहीं, अभी तो अब एज हो गई तो अब बुढ़ापे की तरफ कदम रख दिए हैं सर ने। है ना? सर एक बात बताओ चश्मा क्या? लग गया है। देखो तो लगेगा लेकिन अपने मन में खुश रहो तो कोई बुढ़ापा है ना कुछ है। ये हाँ। बात यार, कितनी अच्छी बातें बोलते हो, मोटिवेशन बातें बोलते हो। वीडियो बना लिया करो इन बातों का, और उन्हें शेयर कर दिया करो सोशल मीडिया पे। हैं? जी सर। संजीव जी कैसे हैं? संजीव जी से और बात कर लेते हैं। संजीव जी के हालचाल जान लेते हैं। संजीव जी कैसे हैं? बढ़िया है सर। बढ़िया हैं। अभी एक दो दिन से आप शायद क्लास नहीं ले पाई आपने। बाकी आपके पास तो हाँ अभी सर। ब्रह्मास्त्र दे दिया है हमने। और आपके पास तो हाँ। कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो अब ब्रह्मास्त्र कभी भी चला सकते हो, और ये ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि आप इसे वापस तर्कस में भी रख सकते हो। एक बार चल गया तो ऐसा नहीं है कि चल गया तो खत्म हो जाएगा। हैं? हाँ। हाँ हाँ। हाँ। ये। और कौन, स्वाति जी आप कैसी हैं? रीना गौतम जी। रीना गौतम जी बढ़िया एक्टिवली वीडियो बना रही हैं। वीडियो अगर आप एक एक करके वीडियो भी बनाएंगे, एक हफ्ते में नहीं, एक दिन में एक वीडियो डालो, बना के डालो। यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे किसी एक फॉर्म प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर लो, और उस पर डेली का एक वीडियो डालो। शॉर्ट वीडियो से स्टार्टिंग करो, स्टार्टिंग फ्रॉम शॉर्ट वीडियो। ओके, शॉर्ट वीडियो से स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप कब लॉन्ग वीडियो बनाने लगोगे पता नहीं पड़ेगा। 1 मिनट से छोटा वीडियो बनाओ, मोबाइल को खड़े में पकड़ो और शूट करो और अपलोड करो, इस तरीके से बस। सिंपल, खड़े में मोबाइल को पकड़ना है रील के लिए। इस तरीके से वीडियो बनता है, खड़े मोबाइल को खड़ा करके पकड़ने में। है ना? तो अभी क्या चल रहा था बताइए? कल वेबसाइट स्टार्ट हो गई है, वेबसाइट डिजाइनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से सीखोगे। और बस प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस मत छोड़ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए। आपको इजी, पहले एक ग्राफ दिखाता हूँ आज आपको, एक ग्राफ बहुत बेहतरीन अमेजिंग वाला ग्राफ दिखाता हूँ। ठीक है? स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन। अच्छा, मैंने पीडीएफ भेजी थी, पीडीएफ।
आप लोगों को सभी लोगों ने वो पीडीएफ डाउनलोड कर ली? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, सभी लोगों ने वो पीडीएफ डाउनलोड कर ली है क्या? नहीं किया तो कर लीजिए, मैंने ग्रुप पे डाल दी है। बहुत 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 मतलब पीडीएफ बहुत काम की है वो, ध्यान रखिए। ये है पीडीएफ 30 डेज चैलेंज, ठीक है। क्रिएट योर डिजिटल इकोसिस्टम इन 30 डेज। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, अच्छे से क्लास अटेंड कर ली, तो इकोसिस्टम आप 30 दिन में बना सकते हो। अपना यहाँ नाम डालना है, ठीक है, यहाँ अपना नाम डालना है और डेट डालना है, किस मंथ में आप ये स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। सब लोग समझ लीजिए इस पीडीएफ को क्या करना है, ठीक है। देन उसके बाद ये डिजिटल लर्निंग का पाथ होने वाला है आपका। क्या है डिजिटल लर्निंग का पाथ? मैं अभी आपको एक मिनट, ये देखिए, पहले स्टार्टर है, आप अभी यहाँ हो, डिजिटल एक्सपर्ट बनना है पहले आपको, ठीक है। मैं आपको अपना उसमें दिखाता हूँ, बड़ा करके दिखा पाऊंगा जिससे मैं, वैसे यहाँ से दिख जाएगा बड़ा, ठीक है। अब दिख रहा है, ठीक है। चलिए यहीं से, ये स्टार्टर आप हो ये, ठीक है। ये डिजिटल एक्सपर्ट पहला पड़ाव आप यहाँ कंप्लीट करोगे 30 डेज में, इकोसिस्टम बनाओगे। 3 मंथ का टाइम है आपके पास, 3 महीने में नॉर्मल जो स्लो भी चलता है तो 3 महीने में इसको कंप्लीट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और देन उसके बाद फिर डिजिटल लखपति बनना है हमें। 12 महीने में 1 लाख रुपए कमाना है, 12 महीने का टाइम है। 12 महीने में कम से कम 1 लाख रुपए कमाइए। 90 दिन के अंदर आप 10,000 रुपये कमाइए सिर्फ डिजिटल एक्सपर्ट बनने के लिए। डिजिटल इकोसिस्टम बनाइए और 10,000 कम स्टार्ट कीजिए कमाना, स्टार्ट कीजिए। 10,000 रुपये आपको कमाए स्टार्ट कर सकते हैं आप यहाँ बन के आराम से, बहुत ईजी। फिर 12 महीने में अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार काम करते हैं, तो 1 लाख रुपये आसानी से कमा सकते हैं। फिर उसके बाद ये है 10 लाख रुपए 24 मंथ में। अगर आप लगातार किसी एक चीज़ पर फोकस करते हो और उसे अच्छी तरीके से सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, अपना दिमाग लगाते हो अर्निंग के लिए, तो आप 10 लाख रुपए 24 महीने में आसानी से कमा सकते हो। उसके बाद 1 करोड़ की जर्नी है, फिर उसके बाद 10 करोड़ की जर्नी है 7 महीने में। ये डिजिटल लर्निंग का पाथ है। ये 5 साल में आसानी से हम आराम से, रियली बता रहा हूँ, डेफिनेटली हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर हम इस पाथ को, हम इस रास्ते पे चलेंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ये है डिजिटल एक्सपर्ट बनना। सबसे पहले हमारा इकोसिस्टम क्रिएट करना। यहाँ एटलीस्ट हमारी एक अर्निंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, एक अर्निंग कम से कम हम कुछ करना स्टार्ट कर दें। मतलब 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, कुछ ना कुछ हमारी अर्निंग होना चाहिए। यहाँ हमारा फोकस अर्निंग पर रहता है। देन उसके बाद ये चलिए, इसके बाद मैं और बता देता हूँ क्या है, एक मिनट। ये आप जब आप वो दोगे, आप इसे कंप्लीट करोगे एक्सपर्ट बनने के लिए, मैं आपको एक सर्टिफिकेट देने वाला हूँ। लेकिन सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जो रजिस्टर्ड होंगे, हमारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी हमारा कोर्स परचेज किए होंगे, उन्हीं को सर्टिफिकेट हम देंगे, ठीक है। क्लियर योर फिजिकल डिजिटल स्टोर, ये आपको करना पड़ेगा। देन उसके बाद ये है एक पाथ। क्या होता है शुरू में मैं बता दूं आपको। एक ये सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं, एक बहुत मज़ा आता है, हमें ऐसा लगता है यार क्या बढ़िया चीज़ शुरू कर रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। मतलब आप एकदम एक्साइटेड फील करते हो जब आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हो, नई चीज़ को। उसके बाद आप बोलते हो वाह मज़ा आ गया, इससे तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये सब कुछ हम सोचने लगते हैं, ठीक है। आइडिया आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जब एग्जीक्यूटिंग की बात आती है तो क्या होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है। दिस इज हार्ड, आपको लगने लगता है कि यार ये तो मुश्किल है। हम आप यहाँ से एकदम से एक्साइटेड होकर ऊपर जाते हैं, फिर ये हमारा ग्राफ नीचे आ जाता है, नीचे, ठीक है। आपको लगने लगता है यार ये तो कठिन है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, इसीलिए आपको लगने लगेगा यार ये कठिन है। फिर उसके बाद दिस रिजेक्टेड इज टफ, मतलब यहाँ लगने लगता है, नीचे आ जाते हैं हम, अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ है और मुझे नहीं करना, ये इससे कुछ नहीं होगा, ये हमें ऐसा लगने लगता है। हम माइनस में चले जाते हैं। फिर हमारा माइंड सेट जो काम करता है, आपका हमने जो गोल डिसाइड किया है कि नहीं हमें करना है। अगर आपने डिसाइड किया है अपना गोल कि करना है, माइंड सेट, आई थिंक आई कैन डू दिस, मतलब
मतलब सोचोगे आप कि यार मैं तो कर सकता हूँ, आसान है, सब लोग कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी में सब लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ लोग वीडियो कंटेंट बना रहे हैं, कुछ लोग कैनवा बना रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो फिर आप सोचने लगोगे कि यार मैं भी इसे कर सकता हूँ, ठीक है, मैं भी इसे कर सकूंगा आराम से। फिर लगने लगता है हे दिस इज प्रीटी गुड, ये बहुत अच्छा है, अच्छा लगने लगता है आपको। फिर आप जब उसे कंप्लीट कर लेते हो, पूरे इकोसिस्टम को जब धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप उसे कंप्लीट कर लोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, यार मैंने तो ये कंप्लीट कर लिया। और आप धीरे धीरे कब सीख जाओगे पूरी चीज़ें आपको खुद ही नहीं पता पड़ेगा। तो टाइम के साथ साथ, लेकिन ऐसा आएगा आपके साथ, सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैंने धीरे ही सही, मुश्किल में ही सही, लेकिन पूरा कंप्लीट किया। तो मैं आप लोगों को आज सिखा पा रहा हूँ, इसका यही वो है। ये मेरे गुरुजी ने बताया था मुझे ऐसा ऐसा होने वाला है आपके साथ, लेकिन आपको डटे रहना है लगातार। ये ग्राफ आपकी लाइफ में आएगा। आप जब भी कोई नई चीज़ सीखोगे, कोई भी नई चीज़ सीख लो, सेम होगा आपके साथ। कोई भी नई चीज़ सीख लो, सबके साथ ऐसा होगा, ठीक है। ये पेन वाला है, ये यहाँ पेन है, यहाँ आपको मज़ा आएगा, जॉय, ठीक है। ये पेन वाला, यहाँ हमें दर्द होगा, पेन ऐसे नहीं होगा कि यार नहीं करते, बेकार चीज़ है ये, वो माइंड डिस्टर्ब करेगा आपको। लेकिन हमें माइंड को कंट्रोल करके माइंड सेट करेंगे, फिर हम करते जाएंगे, तो एक दिन हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे और हम डिजिटल एक्सपर्ट बन जाएंगे। जब आप इसे पूरा कंप्लीट करोगे, इकोसिस्टम को वेबसाइट बना के एग्जाम दोगे सारा, तब आपको मैं सर्टिफिकेट दूंगा डिजिटल एक्सपर्ट का। लेकिन वो सर्टिफिकेट के लिए आपको आपकी वेबसाइट बनाना होना चाहिए, आपको कैनवा में डिजाइनिंग आना चाहिए, कुछ डिजाइनिंग में आपसे मांगूंगा होमवर्क में। देन उसके बाद वीडियो होना चाहिए, आपका यूट्यूब पे अकाउंट बना होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना होना चाहिए, वहाँ आपके एक वीडियो डला होना चाहिए। फिर उसके बाद फेसबुक, ये सारा क्राइटेरिया है ये एग्जाम का, ठीक है। वो अगर आप कंप्लीट करोगे तभी मैं डिजिटल एक्सपर्ट का आपको वो दूंगा, क्या, सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपके पास 3 महीने का समय रहेगा, 3 महीने में आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। गोल सेटिंग, ये है गोल सेटिंग। आप अपना गोल यहाँ लिख लीजिए, जो भी आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप, कि भैया मैं 30 दिन में डिजिटल एक्सपर्ट बन चुका हूँ, ऐसा अपन यहाँ लिखना है। डेट डाल दीजिए, है ना, जो भी डेट है आप 1 महीने की डेट डाल के, वो डेट डाल के लिख लीजिए मैं डिजिटल एक्सपर्ट बन चुका हूँ इस दिन तक, ठीक है। ये डाल दीजिए आप यहाँ। फिर ये ग्लोबल डिजिलॉजी की ये पूरी जर्नी है। अब मैं बाद में बताऊंगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें ही समय निकल जाएगा। आप ये पूरा निकाल लीजिए, फिर इसको भरना है पूरे को। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू कंटेंट, कंटेंट क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंटेंट डिजिटल दुनिया की करेंसी है, ठीक है। टाइप ऑफ कंटेंट क्या क्या होते हैं, कंटेंट क्यों जरूरी है, ये पूरा अपन को करना है, ठीक है। जिसके पास कोर्स है वो यहाँ से देख सकते हैं। वॉच डिजिटल इकोलॉजी का ये वाला कोर्स सेक्शन नंबर 1 देखेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा मैंने यहाँ दिया हुआ है, कौन सा सेक्शन देखना है। नीच का, नीच क्या है, आप नीच के बारे में लिखेंगे पूरा। आपको वर्कबुक है ये, वर्कबुक, ठीक है। देन आखिरी में दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ये आप जिस डे को ये कंप्लीट करते जा रहे हो, टिक करते जाइए। 24 डे चैलेंज है ये, कंसिस्टेंसी की, कितने दिन आपने क्लास अटेंड की उसको टिक कर दीजिए इस वर्कशीट पे, ठीक है। ये वर्कशीट है, ट्रैकिंग शीट है आपकी अटेंडेंस की। इस पे आपको समझ में आएगा मैंने कितनी क्लास ली है आपने खुद ने, ठीक है। देन उसके बाद ये है ट्रैकिंग शीट असाइनमेंट की। असाइनमेंट जो दे रहा हूँ, जो आप कंप्लीट कर रहे हो तो टिक लगाइए, नहीं कंप्लीट कर रहे हो तो क्रॉस लगाइए। 2 शीटें आपने क्लास ज्वाइन की उसकी है ये, अटेंडेंस की, और अटेंडेंस के बाद आपने जो होमवर्क किया, कंप्लीट किया है तो टिक कीजिए, नहीं किया तो क्रॉस लगाइए। इसको ऐसे करना है, ठीक है। मेरा काम ही मेरी तपस्या है, मैं निरंतर और लगातार काम करता हूँ, इसीलिए मैं सक्सेसफुल हूँ। डेट इज स्लोगन, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताइए, क्या आप सभी लोगों को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो सीसी लिख के मुझे बताइए चैट बॉक्स में, कमेंट्स में। सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर। स्वाति जी क्रिस्टल क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। रोहित चौहान जी, सीसी क्रिस्टल क्लियर है। प्रिंट आउट जरूर निकाल दीजिए। इसको बनाने में मुझे 1 महीने का समय लगा, पूरा बनाने में। समझिए ये चीज़ आप बनाओगे, जब एक डिज़ाइन बनाओगे तो आपको समझ में आएगी उसकी वैल्यू क्या है। मैं आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जितना इस्तेमाल हो उतना ले लीजिए। ये बहुत काम की चीज़ है। कोई डिजिटल मार्केटिंग तो सिखा देते हैं, लेकिन वो
कुछ मटेरियल नहीं देते सीखने के लिए, आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें। जब आप ये 32 पेज की प्रिंट आउट निकाल लोगे, इसमें एक बार पढ़ लोगे इसको, तो आपको बहुत सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे, और देन आज हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट सेटिंग्स जे। ठीक है, फॉर लॉगिन होस्टिंजर, मैं अब वेबसाइट की डिजाइनिंग हम लॉगिन कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को। लॉगिन का देख लीजिए तरीका, जिसके पास होस्टिंग है और डोमेन है, लॉगिन का तरीका देख लीजिए कैसे होते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं। ईमेल आईडी, जो रजिस्टर्ड जीमेल आईडी होती है, उससे लॉगिन करना है हमें। ठीक है, होस्टिंजर की डोमेन है मेरे पास, होस्टिंग है। ठीक है, लॉगिन कर लेंगे हम यहाँ से। डोमेन तो आपको फ्री मिलेगा अगर होस्टिंग खरीदोगे तो। हो सके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परचेज कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस कैसे करोगे भाई, ये आपका खुद का होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। भाई अगर आपका बिजनेस नहीं है तो अपने नाम का डोमेन ले लीजिए। योर नेम इज यूनिक, आपका नाम भी यूनिक है, कभी बदलने वाला नहीं है। लोग, कोई सोचता है यार मैं तो कोई बिजनेस ही नहीं कर रहा, मुझे वेबसाइट बनाने की क्या ज़रूरत है। भाई वेबसाइट बना के आप अर्निंग कर सकते हो, अर्निंग। ठीक है, चलिए ये मैं digitalyasi.in पे कर रहा हूँ, WP एडमिन पे गया मैं, यहाँ से हम वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब कल हम क्या कर रहे थे, पेजेस क्रिएट कर लिए थे हमने। ठीक है, पेजेस क्रिएट कर लिए थे, पेज देख लीजिए, ये पेजेस बना लिए थे। देन उसके बाद हमने हम अपनी वेबसाइट खोल लेते हैं, यहाँ मेन वेबसाइट, डिजिटल आज़ादी वाली वेबसाइट खोल लेते हैं। इसको देख देख के हम वेबसाइट बनानी है इस तरीके की। ठीक है, पेजेस क्रिएट हो गए। देन उसके बाद हम जो ओपन हो रही है वेबसाइट, दोनों वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। द डिजिटल यासी जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो भी, और ये वाली भी। होम पेज, एलिमेंटर हमने डाउनलोड कर लिया है, एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। थोड़ा सा जो ओपन हो गई। ठीक है, चलिए चलिए होम पेज, जीमेल से लॉगिन, होस्टिंजर लॉगिन कर दिया। ऑल पेज, होम पेज, फ्रंट पेज। इसमें हमें रीडिंग में एक सेटिंग और करनी थी। रीडिंग में
ये वाली, ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक पेज, होम पेज में होम रखना है, पोस्ट में ब्लॉग रखना है, ठीक है। चलिए एक मिनट, सेटिंग्स में जाके हमें एक चीज़ और करनी थी। ये देखिए होम पेज, रीडिंग में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स के बाद रीडिंग में जाएंगे, रीडिंग में स्टैटिक्स पेज हमें सिलेक्ट करना है, होम पेज में होम सिलेक्ट करना है, पोस्ट में ब्लॉग पेज सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रीडिंग में जाएंगे, यहाँ रीडिंग में गए, रीडिंग में स्टैटिक्स पेज हमें सिलेक्ट करना है, होम पेज में हमें यहाँ होम पेज कहाँ है, होम पेज मेन पेज, ठीक है, ये सिलेक्ट करना है होम पेज में, और पोस्ट पेजेस में क्या करना है, ब्लॉग, ठीक है। ये हमें इतना करना है, बाकी इसको हम सेव कर देते हैं 10-10 बस, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं, ये हमने सेटिंग्स कर दी, ओके। सेव चेंज, देन इसके बाद अब ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव चेंज कर दिया। अब हम जाएंगे, ऑल पेजेस हमने ओपन कर लिए, देन उसके बाद होम पेज फ्रंट पेज, ठीक है। होम पेज फ्रंट पेज एडिट बिट एलिमेंटर करेंगे, ऐड कंटेनर करेंगे, कोरोजल को ऐड करेंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से हम इसको आगे करेंगे। तो चलिए पेजेस में जाएंगे हम, पेजेस के बाद हमें होम पेज पे एडिटिंग करनी है, फ्रंट पेज पे। ये होम पेज हम दिख रहा है, फ्रंट पेज होम पेज, ठीक है। इस पर हम एडिट किए, एडिट बिट एलिमेंटर करेंगे हम, ठीक है। एलिमेंटर जो हमने सॉफ्टवेयर प्लगइन जो हमने डाउनलोड किया था, एलिमेंटर क्या है, पेज बिल्डर है, पेज बिल्डर, ठीक है। जहां हम पेज जो हमने बनाया था उसमें पूरी हम जो डिजाइनिंग करेंगे वो एलिमेंटर में करेंगे, ठीक है। ये फ्री टूल है, फ्री सॉफ्टवेयर है एलिमेंटर, ठीक है। स्किप कर दीजिए इसको। अब ये देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये होम पेज आ गया, बाकी हम ये इसकी सेटिंग बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हमें कंटेनर जो ऊपर का है हम इसको छोड़ देते हैं, बीच के डिजाइनिंग हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंटेनर है, अब मैं आपको समझा दूं। ये देखिए कंटेनर, ये लेआउट में क्या क्या आते हैं, लेआउट में पहले मैं सारी ये ऑफ कर देता हूं, एक एक करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले लेआउट में क्या क्या है, लेआउट में कंटेनर और ये ग्रिड है, ठीक है। कंटेनर और ग्रिड, कंटेनर मैंने बता दिया, कंटेनर यानी बॉक्स, ठीक है। ग्रिड यानी उसके पार्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक्स में क्या क्या है, बेसिक में हेडिंग डालना है, इमेज डालना है, टेक्स्ट डालना है, वीडियो डालना है, बटन डालना है, डिवाइडर डालना है, ये सारी चीज़ें हैं। स्पेसर, गूगल मैप वगैरह, इसमें आइकन डालना है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। प्रो में हम अपग्रेड करेंगे जब प्रो ओपन होगा, तो प्रो का हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जनरल में क्या है, ये है टैब्स है, क्या है, अकॉर्डिंग है, ठीक है। इमेज बॉक्स है, आइकन बॉक्स है, इमेज करोजल है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप देखेंगे ये खोल खोल के आप ओपन करके देख सकते हैं सारी चीज़ें। काउंटर है, ये टेस्टिमोनियल, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। देन उसके बाद प्रो को नहीं खोलना है, फिर जनरल, अच्छा जनरल ओपन हो गया। देन उसके बाद लिंक इन बायो, ये लिंक के लिए है ये, लेकिन ये लॉक हैं, ये नहीं खुलेंगे आप, है ना। बस इतनी चीज़ें हैं इसमें, तो हमारे लिए मेन काम की यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट की हम डिजाइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये प्लस का निशान दिख रहा होगा, टेम्पलेट के थ्रू हम ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट बनाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक कंटेनर ऐड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ हमने क्लिक किया और इसको ऐसे पकड़ के यहाँ हमने ड्रॉप कर दिया, यहाँ प्लस के पास छोड़ दिया,
ठीक है, ये देखिए ये कंटेनर ऐड आ गया हमारा। अब यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड कंटेनर देखिए, एक और कंटेनर के अंदर कंटेनर, मतलब बॉक्स के अंदर बॉक्स और बना सकते हैं। फिर ये देखिए ये क्या है, एडिट कंटेनर। कंटेनर को एडिट करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे और डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट होगा, ठीक है, डिलीट कंटेनर। तो ये हो गया इस तरीके से। तो हम मेन वेबसाइट में देखते हैं क्या है हमारा। सबसे पहले ये इस तरीके की करोजल है इमेज, आपने देखी होंगी कई सारी वेबसाइट में इस तरीके की ये चलती रहती है इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली इमेज डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, अभी ये खाली है वेबसाइट, देखिए कुछ भी नहीं है, हमने ये सेटिंग की है, ये होम पेज बना लिया है, होम पेज स्टार्टिंग कर दिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करोजल पे जाएंगे, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ प्लस पे जाएंगे। अब देखिए करोजल का कहाँ है, करोजल, ये इमेज करोजल, ये हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पकड़ के यहाँ ये डाल देंगे। इस तरीके से ये इमेज करोजल हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें इमेज कैसे लाएंगे, यहाँ इमेज हमारे पास इमेज होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है इमेज कहाँ है, ये देखिए ऐड इमेज, यहाँ से हम ऐड इमेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐड इमेज हमें यहाँ से हमने ड्रॉप किया, इसके बाद ऐड इमेज पर जाएंगे। ऐड इमेज पर जाने के बाद हमारे पास अभी क्या है, यहाँ कोई भी इमेज नहीं है, नो इमेज फाउंड, नो आइटम फाउंड। तो हम सिलेक्ट फाइल करेंगे, हमारे सिस्टम में इमेज पड़ी है करोजल वाली, मैंने आपको लिंक भेजी थी, आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव से, मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है, तो आप वहाँ से वो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से अपना जो सैम्पल वेबसाइट की इमेज है मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। होम पेज करोजल, ये मैंने है ओपन किया, ये 5 इमेज हैं, पांचों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। 5 इमेज हैं, यहाँ आप कितनी भी इमेज डाल सकते हो, ठीक है। ये मैंने पांचों डाउनलोड कर ली। अभी आपके पास कंटेंट नहीं है तो मेरी इमेज आप यूज कर सकते हो सैंपल वेबसाइट बनाने के लिए, सैंपल वेबसाइट के लिए। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया सभी को, और ये हमने थ्री आइटम सिलेक्टेड, चलिए पहले यहाँ से एक एक करके ले लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट गैलरी 3, अभी ये 3 इमेज आ गई हैं यहाँ, 1 2 3, हम 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम और ले लेते हैं इमेज यहाँ से, ऐड टू गैलरी, ये 2 बच गई हमारी, 2 को और ले लेते हैं। कौन कौन सी थी, ये और ये, एक दो तीन चार, एक और ले लेते हैं। कौन सी वाली इमेज बच गई यहाँ से, ये वाली आई थिंक। देखिए इस तरीके से ये हमने, इमेज रिपीट तो नहीं हो रही कोई भी, अच्छा 4, 1 2 3 4, 4 ही है इमेज, एक और लेना पड़ेगी हमें, एक और ले लेते हैं। कौन सी वाली बच रही है, अच्छा यहाँ से एक और इंसर्ट करते हैं, ऐड टू गैलरी, ये वाली बच गई, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, ये वाली इमेज, ठीक है। ये 5 इमेज हो गई, 6 भी डाल सकते हो आप, 5 जितनी डालना है, 10 5, वैसे मैं 5 डालता हूँ,
आप 4 या 3 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ इमेज हमारी बड़ी दिख रही है, आप यहाँ देखिए ये इमेज बड़ी है और यहाँ हमारी छोटी इमेज है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, इमेज रेजोल्यूशन लार्ज कर देंगे। लार्ज में कितना दिख रहा है ये, ठीक है, 3 एक साथ दिख रही हैं हमें, 3 इमेज। ठीक है, इसमें हम देखिए स्लाइड टू शो कितनी इमेज दिखनी है स्लाइड टू शो में। अब देखिए एक दिखानी है तो एक दिखेगी। ठीक है, 2 इमेज आपको एक साथ दिखानी है तो यहाँ 2 दिखेंगी, ये देखिए 1 इमेज 2 इमेज। 3 दिखानी है तो 3 दिखेंगी यहाँ से। 4 दिखानी है तो 4 भी दिखेंगी एक साथ, ये देखिए 4 इमेज। और 5 दिखानी है तो 5 दिखेंगी। ठीक है, 5 इमेज है हमारी। इस तरीके से आपको कितनी इमेज दिखाना है एक बार में, 5 भी दिख सकती हैं और जितनी भी चाहो आप उतनी दिखा दो। 1 इमेज दिखना चाहिए भाई मेरी, ये देखो ये मेरी 1 इमेज दिखने लगी। ठीक है, पहली चीज़ हमें ये इमेज रेजोल्यूशन करना है 1024x1024। ठीक है, लार्ज वाला। ठीक है, इसके बाद हमें करना है क्या, स्लाइड टू शो 1 करना है। इमेज स्ट्रेंथ में क्या कुछ नहीं करना है इसमें हमें। ठीक है, एरो एंड डॉट, ये डॉट। ठीक है, एरो एंड डॉट में हमें क्या करना है, एरो चलाना है कि डॉट चलाना है। ये देखिए ये एरो आ गया यहाँ। ठीक है, और ये डॉट डालेंगे तो यहाँ डॉट दिख रहे हैं। देखिए एरो अगर सिलेक्ट करेंगे आप तो यहाँ एरो दिखेगा, ये देखिए यहाँ ये एरो दिखेगा, यहाँ ये एरो दिख रहा है, डॉट नहीं दिखेगा यहाँ। देखो अगर आप एरो सेलेक्ट करोगे तो ये एरो दिख रहा है, अगर आपको डॉट सेलेक्ट करना है तो ये डॉट यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से अभी यहाँ एरो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, एरो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये एरो हमने सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद अब क्या करना है, ये देखिए। ठीक है, अब हम कंटेंट में अभी ये देखिए। इसके बाद स्टाइल में जाके देखते हैं क्या है। स्टाइल में पोजीशन इनसाइट, ये हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ एडवांस में जाके और देखते हैं। एडवांस में जाके हमें यहाँ कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन, ये यहाँ देखते हैं, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए। ठीक है, ये हमारा देखिए। अब हम इसको डाउनलोड करके देखते हैं। यहाँ हमने डाल दी, ये पब्लिश कर देते हैं। हम इसको पब्लिश करेंगे तभी ये सेव होगा हमारा। ठीक है, पब्लिश कर दिया, ये सेव हो गया। ये देखिए, अब पहला हम देख लेते हैं क्या हमारा ये वेबसाइट अभी खाली दिख रही है। जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारी यहाँ जो इमेज हमने वहाँ बनाई थी वो यहाँ देखने लगेगी। आप अपने मोबाइल में भी उसे देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी कंप्लीट हो गई। ये पहला सेक्शन हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, एक सेक्शन हमारा ये होम पेज है। हाँ, ये होम पेज में ही कर रहे हैं सभी। हम कुछ अभी जो भी एडिटिंग कर रहे हैं सारा होम पेज में ही कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें दूसरा कंटेनर ऐड करना है। अब दूसरा देखेंगे क्या है। हम ये हमने कर दिया एक। उसके बाद सर्विस, इसके बाद ये गैप है ये थोड़ा सा, देखिए पहले हम सर्विस वाला ऐड करते हैं। सर्विस एक और कंटेनर ऐड करेंगे यहाँ। ठीक है, प्लस के निशान पे जाके ड्रॉप करेंगे, ये हमारा एक और कंटेनर आ गया। अब देखिए इसके और इसके बीच में गैप नहीं है, यहाँ गैप बहुत कम है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो दोनों बहुत अलग अलग दिखना चाहिए। तो हम एक स्पेसर ऐड कर देंगे। यहाँ प्लस में जाएंगे, प्लस के बाद स्पेसर, एक स्पेस ऐड कर देंगे यहाँ। ये देखिए ये स्पेसर। ठीक है, ये स्पेसर को हम यहाँ ड्रॉप कर देंगे इस बीच में। ठीक है, तो ये स्पेस आ गया हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक कंटेनर फिर से ऐड करेंगे। कंटेनर, ये हमने कंटेनर ऐड कर दिया। अब कंटेनर में हमें क्या चाहिए, यहाँ एक हेडिंग, ये सर्विस वाला। ठीक है, सर्विस। ठीक है, तो हमें यहाँ ये यहाँ फिर प्लस में जाएंगे, हेडिंग देखेंगे कहाँ है। हेडिंग में ये है हेडिंग, इसको हम
ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ, ये हेडिंग का आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखना है हमें हेडिंग में, देखिए क्या लिखा है यहाँ, सर्विस। ठीक है, सर्विसेज। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सर्विसेज, यहाँ देखिए। ठीक है, ये यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखना है यहाँ टाइटल में आपको, हेडिंग में सर्विसेज, सर्विसेज, ये आ गई सर्विसेज। अब ये इस साइड दिख रही है हमारी सर्विसेज, हमारा कहाँ है, बीच में है। ठीक है, हमारा कहाँ दिख रहा है, ये इधर। तो इसको हम बीच में कैसे लाएंगे, तो हम प्लस पे जाएंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इसके पे हमने क्लिक किया, इस पर देखिए हेडिंग, और फिर ये स्टाइल में गए, हम स्टाइल में जाएंगे तो ये वाला सेक्शन आता है ना, देखिए जिसने वर्ड प्रेस यूज किया है, वर्ड प्रेस नहीं, वर्ड यूज किया है, उससे हम ये अगर इधर लेना है तो इधर, ये देखिए ये बीच में आ गया। अगर हमें इस साइड रखना है तो इधर, ये हमें इधर रखना है तो इस तरीके से हम इसे जहाँ रखना है वहीं रखेंगे। तो हमने इसको बीच में रख दिया। ठीक है, ये आ गया सेंटर में। अब इसका हम साइज बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। साइज कैसे कर सकते हैं, यहाँ हम देखिए साइज, ये हमने किया, यहाँ टाइपोग्राफी में गए हम, टाइपोग्राफी में हमारे पास आ गया साइज। ये देखिए साइज कम ज़्यादा हो रहा है, साइज हो रहा है, ये देखिए साइज कम ज़्यादा हो रहा है साइज। अब हम इस साइज़ को कितना कर देते हैं, 50 कर देते हैं, 50। ठीक है, 50 कर देते हैं, या 40 करें, 50 बड़ा हो गया, 40 कर देते हैं, 40। ठीक है, 40 सही है। अब साइज के बाद इसका क्या करना है हमें, कलर कौन सा है इसका, ब्लू कलर है, देखिए। अब हम कलर चेंज कर देते हैं, कलर कहाँ से आएगा, अब हम ये गए यहाँ टेक्स्ट का कलर, ये देखिए टेक्स्ट कलर, ये लिखा है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर कैसा है, ये ग्रीन, ये ब्लू का, लाइट ब्लू। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए अब हम ब्लू पे ले जाएंगे इसको, ब्लू वाले पे, ये देखिए ये हम ब्लू वाले पे ले जाएंगे इसको। यहाँ हम ये देखिए कलर चेंज हो रहा है। जैसा भी आपको कलर रखना है ये रख लीजिए आप, और कोई सा भी आप रख सकते हैं, आप ये वाला रख लीजिए। ठीक है, ये रख लीजिए, कोई सा भी आप रख सकते हो। ये देखिए यहाँ से कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ कलर ये रख सकते हैं, कोई भी कलर, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ से हम ये देखिए, ठीक है, ये कलर हमने रख दिया। क्या है, 266। हम इसका कलर कोड ऐसा कर देते हैं कि जो याद रहे हमें आसानी से। ये देखिए, ठीक है, ये हमने ले लिया कलर। ठीक है, ये देखिए यहाँ कलर कोड ये दिख रहा है इसका। तो कलर कोड आप लिख के रखिए, क्योंकि सभी जो भी हमारी हेडिंग रहेंगी इसी कलर में बनने वाली है। एक कलर आप डिसाइड कर लीजिए किस कलर में आपको अपनी हेडिंग रखना है। आपको पिंक कलर में रखना है तो पिंक कर लीजिए, रेड में रखना है रेड, लेकिन आप कोड याद रख लीजिए, कोड को लिख के रखिए। उसी कोड में आपकी वो कोड डालोगे तो वो कलर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी ले लीजिए, हम पिंक ले लेते हैं। चलिए पिंक कलर करते हैं हम, ये वाला। ये क्या है, इसका कलर कोड देखिए F106E6। और हम अब देखिए ये कलर ये हो रहा है चेंज। ठीक है, ये वाला कलर ले लेते हैं। चलिए दूसरा कलर करते हैं हम। ठीक है, इस कलर को हम कॉपी कर लेते हैं, ये कलर कोड को, DE06F1। ठीक है, ये कलर है, ये देखिए कलर कोड क्या है, लिख के रखना है ये कलर कोड आपको, या आप याद रख सकते हो, रख लीजिए। वेबसाइट जब भी बनाओगे आपको ये तैयारी करना है कलर कोड की। ठीक है, ये कलर कोड आप कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी कर लिया हमने, इसको कॉपी कर लिया, कॉपी। ठीक है, या DE06F1 आप लिख सकते हैं, तो लिख के रखिए। मेरे पास अभी पेन नहीं दिख रहा मुझे, एक मिनट। चलिए ठीक है, ये
ब्लू वाला ही कर लेते हैं इसको। चलिए, मुझे कलर कोड याद है क्योंकि उसका 033DFF क्या है, अभी मैं 033DFF 033DFF। ये 033 ये कोड है मेरा। ये यहाँ जो यूज किया है ना, यही है क्या, एक मिनट, 033DFF। चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये याद रखिए आप 033, क्योंकि मुझे याद है 033। आप इसको लिख के भी रखिए, जब भी आप वेबसाइट बनाओ तो कलर किस कलर में आपको टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं यहाँ से। चलिए ये हो गया, ठीक है। देन अब इसके बाद क्या करना है हमें, सर्विसेज के 6 ये हमें लेना है कंटेनर, कंटेनर के 6 पार्ट करना है, ठीक है। सेकंड, फिर से हम प्लस में जाएंगे, इसको इतना ही छोड़ देते हैं, प्लस में जाएंगे, एक कंटेनर को ऐड करेंगे यहाँ, कंटेनर ऐड कर दिया। अब कंटेनर के बाद इसके कितने पार्ट करना है हमें 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 सर्विसेज हैं हमारी। तो 6 सर्विसेज में हमारा ये ग्रेड है, इसको हम लेंगे यहाँ, ड्रॉप करेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गए 6। अब आप यहाँ कम ज़्यादा भी कर सकते हो। परिस्थिति तो किसी को चाहिए कि कहाँ पर आप देख रहे हैं, शहर में देख रहे हैं, अगर गांव में देख रहे हैं तो थोड़ी सी कम उम्र में शादी होने की बात आप कह सकते हैं। शहर में देख रहे हैं तो थोड़ी ज्यादा उम्र अनम्यूट आप कीजिए, कर सकते हैं। म्यूट तो कोई कीजिए, उम्र की म्यूट बात नहीं कीजिए। है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी भी सही समय से हो जाए या 26 साल से पहले हो जाए, क्योंकि 26 साल से गृहस्थ आश्रम म्यूट करके रखिए, क्या हो गया ये, ठीक है। ये कौन है सर? हाँ क्या चल रहा था, ये शादी? पता नहीं क्या चल रहा था, ठीक है। अब ये कॉलम हम यहाँ से देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये यहाँ से कॉलम कॉलम बढ़ रहे हैं, देखिए, ठीक है। हमें कितने लेना है कॉलम, 2 कॉलम लेना है, ठीक है। 2 कॉलम है, हाँ हमारे, नहीं 3 और 3 6, 3 कॉलम है हम, ठीक है। 3 कॉलम कर दिए हमने। रो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए। और 2 रो हैं, इस तरीके से हमने ये ले लिया, ठीक है, ओके। देन इसके बाद हमारा इस तरीके की इमेज डालना है, इमेज होना चाहिए यहाँ, इमेज, फिर देन हेडिंग, फिर टेक्स्ट, तीनों आना चाहिए, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हम फिर से प्लस पे गए, प्लस पे जाने के बाद क्या रखना है हमें, इमेज, टेक्स्ट, और उसके बाद इमेज हेडिंग टेक्स्ट, ठीक है। हम यहाँ देखेंगे कौन सा है वो आइकन, इमेज हेडिंग टेक्स्ट, देखते हैं कहाँ है वो। इमेज, इमेज बॉक्स ये है क्या, यही लग रहा है मुझे, ठीक है। और तो कुछ है नहीं है, ठीक है, ये वाला है शायद, ठीक है। इसको हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इमेज हेडिंग, ठीक है, ओके, ठीक है। इसको हम क्रॉस करते हैं फिर से। ये सर्विसेज में हम ग्रिड
ले लेते हैं, ये आ गई 3 6। इसके बाद हम यहाँ लेंगे इसको, प्लस पे गए, प्लस पे लेने के बाद ये वाला हम कहाँ है इमेज, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ हम जाएंगे ये वाले प्लस पे, ठीक है, ये आ गया। इस तरीके से हमने ये इमेज ले ली, हेडिंग ले ली और टेक्स्ट ले ली, ये वाला हमने एलिमेंट ले लिया, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ हम इस तरीके से करेंगे इसको एडिट। तो सबसे पहले हम यहाँ इमेज, ये देखिए इमेज हमें डालना है, इमेज लेना है हमें, ठीक है। तो इमेज ले लेते हैं, यहाँ देखिए चूज इमेज, ये आ जाएगा ऑप्शन लेफ्ट साइड में चूज इमेज का, चूज इमेज, ठीक है। यहाँ से चूज इमेज करेंगे, कहाँ है, हमें अपलोड फाइल करना पड़ेगी। 6 इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ फाइल में, ठीक है। कहाँ है हमारे पास, ये आ गया सैम्पल वेबसाइट मटेरियल ऑब्जेक्ट किया, सेकंड सर्विसेज में, सर्विसेज को ओपन किया हमने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमने ये ले ली इमेज, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाली इमेज ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सी है, देखिए यहाँ वेबसाइट बिल्डिंग, ठीक है। वेबसाइट बिल्डिंग की कौन सी है, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये वाली इमेज है, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट, इसको सिलेक्ट किया हमने और ये यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया, ये आ गई वेबसाइट बिल्डिंग की, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसको हम इमेज रेजोल्यूशन, यहाँ हम क्या कर दिए, फुल है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो इमेज है, इमेज का साइज़ हमें स्टाइल में जाके देखिए, स्टाइल में जाके इमेज स्पेसिंग देखिए, इन दोनों के बीच के स्पेसिंग, ये तो पोजीशन है, टॉप स्पेसिंग, ये देखिए, ये इससे करेंगे तो क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का गैप, तो ये तो हम इतना ही रहने देंगे। स्टैंडर्ड कितना है इसका, 30 है शायद, 30, ठीक है, इतना ही रहने देंगे। फिर इमेज में जाके हम देखेंगे विड्थ, देखिए इमेज में गए हम, स्टाइल में जाने के बाद इमेज में गए तो विड्थ देखिए कितनी है, 30 है अभी। अब देखिए 30 से हम अगर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ रही है 31, ये देखिए, है ना, बढ़ रही है धीरे धीरे। कितनी हमें करना है, ये देखिए आप धीरे धीरे इसको बढ़ाइए इमेज के साइज को, ठीक है। ये विड्थ बढ़ रही है, हमें यही बढ़ाना है, ठीक है। ये देखिए 50 कितना कर दें इसका, लगभग इसके देखिए ये इतनी बड़ी होना चाहिए, ठीक है। मुझे बताइए कितना ठीक है ये, और ये हम इसे 60 70 करके देखते हैं, धीरे धीरे आप कीजिए, धीरे धीरे 70 कर देते हैं, 70 है इसका साइज, ठीक है जी, हमने कर दिया। विड्थ करना है बस, हाइट में आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है इस इमेज में, ठीक है, हाइट सेम रखना है। अब बॉर्डर टाइप, बॉर्डर अभी ये कैसे देखिए बिल्कुल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा कॉर्नर कटे हुए हैं, देखिए थोड़ा राउंड है ना, दिख रहा होगा आपको, अगर ध्यान देंगे तो ये राउंड है थोड़ा सा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर रेडियस, देखिए बॉर्डर रेडियस कितना करना है हमें, ये देखिए यहाँ, ये देखिए ये बॉर्डर रेडियस इस तरीके से ये हो रहा है, देखिए, ठीक है, हो रहा है इस तरीके से। हम ये बॉर्डर रेडियस को हमें थोड़ा सा कर्व कर देना है, कितना, 10 कर देते हैं, 10, ठीक है, थोड़ा सा कर्व कर देते हैं 10। हमने क्या किया इसमें, विड्थ 70 कर दी इमेज की, और इसके बाद रेडियस, बॉर्डर रेडियस हमने 10 कर दिया, बस थोड़ा सा कर्व लगना चाहिए, अच्छी लगेगी इमेज, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इमेज ली, इसकी विड्थ कर दी कितना 70, और इसका बॉर्डर कर दिया 10, बस, ठीक है। इसके बाद फिर से हम कंटेंट में जाते हैं। इसके बाद टाइटल, ये हेडिंग जो लिखी है, क्या लिखना है हमें यहाँ, ये देखिए वेबसाइट बिल्डिंग, ठीक है, वेबसाइट बिल्डिंग। तो हम यहाँ टाइटल की जगह क्या लिखेंगे, वेबसाइट बिल्डिंग, ठीक है। वेबसाइट बिल्डिंग बहुत धीरे धीरे कीजिए, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे बहुत स्पीड से कर सकते हो, लेकिन सीख रहे हो अभी तो आपको बहुत चीज़ें ध्यान पूर्वक करना है। वेबसाइट बिल्डिंग कर दिया। अब इसका कलर कहाँ चेंज करते हैं हम, स्टाइल में जाके यहाँ कलर चेंज करते हैं, स्टाइल में गए हम,
स्टाइल में गए, स्टाइल में जाने के बाद कंटेंट, इमेज में नहीं करना कुछ, हमें कंटेंट में करना है। कंटेंट में ये देखिए कलर क्या है, ये वाला कलर है, हम फिर से कलर चेंज कर देंगे ब्लू कलर, ये वाला सेम क्या है 033DFF कोड, याद रखिए 033DFF, ये हमने ले लिया सेम कलर इसका, ठीक है। इसके बाद ये ऐसा हो रहा है, देखिए जैसे हम माउस ले जा रहे हैं इसके यहाँ, ये कलर चेंज हो रहा है, देखिए इसे बोलते हैं हॉवर, ठीक है। हॉवर में ये इस तरीके से, इसे नॉर्मल है अभी, लेकिन यहाँ ले जाएंगे इसे हॉवर हो रहा है, तो हॉवर हम ले जाके इस पे हॉवर पे जाएंगे, हॉवर को भी हम वही कलर कर देंगे, ठीक है। या फिर हॉवर में हम दूसरा पिंक कलर कर देते हैं, ये कलर देखिए, ठीक है, ये मैंने पिंक कलर कर दिया, ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ हॉवर इफेक्ट बोलते हैं इसे, हॉवर इफेक्ट। जैसे हम माउस ले जा रहे हैं, ये देखिए कलर चेंज हो रहा है यहाँ, तो मैंने इसे पिंक कर लिया, अच्छा लगेगा, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट अभी मत कीजिए, ये देखिए ये इस तरीके से अच्छा लग रहा है, ठीक है, लुक अच्छा लग रहा है। अब क्या करना है, नीचे हमें जो राइटिंग है ये वाली वो चेंज करनी है, तो कंटेंट में फिर जाएंगे हम, उसके बाद हमारा जो डिस्क्रिप्शन है नीचे, डिस्क्रिप्शन में चेंज करना है, तो डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं हम, ये यहाँ से ले लेते हैं डिस्क्रिप्शन, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सीधा यहाँ से, या मैंने जो आपको वो दिया है वहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, अभी मैंने आपको मटेरियल दिया है वो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल दे दिया आपको वहाँ से। ये मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया यहाँ से अपनी वेबसाइट से, और यहाँ डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ डाल दिया, ये यहाँ, ठीक है, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये देखिए ये आ गया। अब इसको मैं फिर से इसका कलर चेंज कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन का देखिए कलर कैसा है अभी, है ना, कार्बन कलर आ रहा है, तो मैं फिर से इसको स्टाइल में जाके इसका कंटेंट का कलर चेंज कर दूंगा, टाइपोग्राफी का डिस्क्रिप्शन टाइपोग्राफी, ये देखिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन टाइपोग्राफी कलर कहाँ है, डिस्क्रिप्शन टाइपोग्राफी का, ये देखिए ये कलर है, ये वाला हम इसे ब्लू कर देते हैं, 033DFF 033DFF, ठीक है, इसको भी मैंने ब्लू कलर कर दिया। ये देखिए इस तरीके से हमने पहला सेक्शन, ये एक डिजाइन हमने कंप्लीट कर ली, एक डिजाइन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है, ये हमने कर लिया। अब हमें इसको कॉपी करना है, यहाँ डालना है, फिर इमेज चेंज करना है, सिंपल सा। ये डिजाइनिंग है, हमने इसको ये देखिए कितना सिलेक्ट किया, इतना, ठीक है। अब हम इसको राइट क्लिक करेंगे और कॉपी किया हमने, जैसे ही हमने कॉपी किया इस पर हमने क्लिक किया और इसको देखते हैं, ये यहाँ हमने क्लिक किया और इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट, देखिए हो गया। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इमेज चेंज करना है, डिजाइनिंग हमारी सेम आ जाएगी, हर बार हमें कर्व नहीं चेंज करना, इसका साइज चेंज नहीं करना इमेज का, इसको हमें कलर हमारा ऑटोमेटिक वही आ गया, देखिए, और हमें सिर्फ राइटिंग चेंज करना है, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, फिर हमने यहाँ क्लिक किया, राइट क्लिक, फिर हमने इसको भी पेस्ट कर दिया इस तरीके से, और फिर हमने यहाँ भी हमने राइट क्लिक किया, प्लस पे रख के फिर हमने पेस्ट कर दिया, फिर हमने यहाँ पेस्ट कर दिया प्लस पे रख के, फिर हमने यहाँ पेस्ट कर दिया प्लस पे रख के। इस तरीके से हमने, देखिए कितनी जल्दी हमने खूबसूरत सी 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए। अब हम यहाँ देखते हैं, अभी यहाँ एक सेक्शन दिख रहा है, अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें दूसरा सेक्शन भी दिखाई देने लगेगा, ये देखिए। अभी हमने पब्लिश नहीं किया, सॉरी, इसे पब्लिश करेंगे जब ये जाएगा, ठीक है। हम इसे पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश कर दिया। अब हम यहाँ देखेंगे वेबसाइट में, तो रिफ्रेश करेंगे इसको, 1 मिनट, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा, देखिए, ये देखिए ये आ गया। इस तरीके से ये हमारी वेबसाइट की 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें इमेज चेंज करनी है सबकी, ठीक है। अब सेकंड वाले में क्या है, हम सैंपल वेबसाइट में देखेंगे, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड में क्या है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन।
तो यहाँ जाएंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक किया हमने, यहाँ हमने चूज इमेज किया। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहाँ है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ये है, हमने इसको सिलेक्ट किया, ये हमारा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आ गया। अब वेबसाइट बिल्डिंग लिखा है, हमें यहाँ क्या लिखना है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब हम इसको वेबसाइट बिल्डिंग को काट के सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से फिर मैंने इसकी जो टेक्स्ट है वो कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ ये डाल देता हूँ। आपको मैंने मैटर दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये इसको भी चेंज कर दिया और पब्लिश कर दिया। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन चेक कर लेते हैं यहाँ चेंज हुआ क्या। ये देखिए अभी सर्विसेज का यही वाला दिख रहा है। अभी हम इसे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आ गया। इस तरीके से हम सभी को चेंज कर सकते हैं आसानी से। अब मुझे बताइए, क्या सभी लोगों को समझ में आ रहा है? क्या सभी लोगों को समझ में आ गया? रोहित चौहान जी बोल रहे हैं, रोहित चौहान जी बोल रहे हैं आ गया। और स्वाति जी, रोहित चौहान जी आ रहा है। और किस किस को आया समझ में? क्रिस्टल क्लियर, मतलब पूरा क्लियर समझ में आया। जब आप करोगे तो डेफिनेटली आपको आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। वेबसाइट एक ऐसी चीज है, अगर आपने सीरियसली इसे सीख लिया तो आपको ये लाख रुपए महीना कमा के दे सकता है। इट इज रियली ट्रू। लाख रुपए, 10,000 रुपये महीना कमाना तो बहुत आसान है, बहुत। कोई 10,000 कमाता है, कोई 20 कमाता है, कोई 50 कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख। ये डिपेंड करता है आपके प्रयास पे। ये मेरे सिखाने पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके प्रयास पे डिपेंड करेगा, आपने प्रयास कितना किया। कुछ लोग नहीं भी कमाते हैं, ये भी सत्य है, ये भी सच्चाई है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कितना सीख रहे हो और इसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। मैं तो आपको सिखा रहा हूं, सीखना ना सीखना आपके ऊपर है। ठीक है, इतने डीप में जाके कोई भी नहीं सिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीसरी इमेज को भी चेंज कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए क्लिक किया। तीसरी इमेज कौन सी है? तीसरी इमेज है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तीसरी इमेज है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चूज इमेज करेंगे यहां से। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहाँ है? सर्च कहाँ है? सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च सोशल मीडिया मार्केटिंग, कौन सी इमेज है? तीसरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO वाली है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये वाली, सर्च इंजन SEO ये वाली इमेज है, SEO वाली। ठीक है, तीसरी इमेज हमने SEO वाली ले ली। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये कर दिया मैंने, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब इसको टेक्स्ट को भी कॉपी कर लिया मैंने, ये वाले को, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ कॉपी कर लिया, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया। ठीक है, पब्लिश कर दिया। ये 3 हो गए। वेबसाइट बहुत आसानी से जल्दी बन जाती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। पहले एक इसको लिखने के लिए, सिर्फ इसको करने के लिए, सिर्फ ये सेक्शन बनाने के लिए पूरा 1 दिन नहीं, पूरा 1 हफ्ते कोडिंग लिखना पड़ती थी, 1 हफ्ते। अब सोचिए, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू समझ में अभी क्यों नहीं आ रही है, पता है? क्योंकि यार इजी है, बहुत आसान है, आसानी से, बहुत सरल है ये तो। उन लोगों से पूछिए जो
एक सिर्फ इमेज की कोडिंग लिखने के लिए या जैसे सिर्फ वेबसाइट और इसकी कोडिंग लिखने के लिए जिन्होंने कोडिंग सीखी है उन्हें इसकी वैल्यू समझ में, उन्हें पता है इनकी वैल्यू। एक एक इतनी कोडिंग लिखने, इतना बनाने के लिए एक एक हफ्ता लग जाया करता था, जो हम अभी चुटकियों में कर रहे हैं, चुटकी बजाते ही। समझ लीजिए कितना आसान हो गया है, लेकिन हम तब भी नहीं सीख रहे हैं। आज का युग इतना बेहतरीन युग है, इससे अच्छा कभी नहीं रहा। हमारी लर्निंग इतनी फास्ट कभी भी नहीं रही। सर 2 युग है इस समय। बहुत गोल्डन युग में है हम। अगर इस टाइम भी हम नहीं सीख पाए ना, तो सच में मैं क्या कह सकता हूँ, इस युग में नहीं सर सीख 2 पाए तो। युग है अपन, हाँ एक तो टेक्नोलॉजी युग, कलयुग। हाँ, टेक्नोलॉजी, ये वो लोग सीख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी युग में है भाई। ठीक है, चौथी वाली भी चेंज कर और देते हैं, कलयुग में चलिए। भी है। हाँ, चौथी वाली भी चेंज कर देते हैं, चलिए जल्दी से। चौथा कौन सा है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। चलिए फास्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ से मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँगा स्पीड से। सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख दूंगा यहाँ, चलिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। अब इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, टेक्स्ट को। इसको पब्लिश कर दिया। ये वाला पांचवा कौन सा है देख लेता हूँ मैं। सर्च इंजन मार्केटिंग, पांचवी भी चेंज कर देता हूँ। सर्च इंजन मार्केटिंग, चूज इमेज पे गया। सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये सर्च इंजन मार्केटिंग की इमेज ले ली मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग का ले लेता हूँ मैं टेक्स्ट, यहाँ से। सर्च इंजन मार्केटिंग भी कर दिया। अब छठवां कौन सा है? डायरेक्ट मार्केटिंग। चलिए इसको भी चेंज कर देता हूँ, डायरेक्ट मार्केटिंग। अभी आपको ये वाली इमेज ही यूज करना है, ये वाला कंटेंट यूज करना है। मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है कंटेंट, आप उसको डाउनलोड कीजिए, डायरेक्ट मार्केटिंग, और उसे यूज कीजिए। अभी सभी लोगों को एक तरीके की वेबसाइट बनानी है, फिर आप जब आपका नीश क्लियर हो जाए, क्या हो जाए, फिर आप बदलते रहिए। डायरेक्ट मार्केटिंग, 6 सर्विसेज हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग का टेक्स्ट और ले लेते हैं। ये हमने यहाँ से ये ले लिया और इसे पब्लिश कर दिया। देखिए अब हम यहाँ देखते हैं इस तरीके से ये हमारी वेबसाइट बिल्डिंग ही दिख रहा है सभी जगह, वेबसाइट डेवलपमेंट। अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो पूरा हमें दिख जाएगी सारे बदले हुए। ये देखिए रिफ्रेश किया मैंने इसको, ये देखिए ये 6 सेक्शन हमारे रेडी हो गए, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरे 6 सेक्शन बना के रेडी कर दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक और नया इमेज पोजीशन, ये हो गया एडवांस में, जाके एडवांस में जाते हैं। ये इस तरीके से आती है, इसमें जो एनिमेशन है वो हम बाद में देंगे इसको। ये इस तरीके से इमेज आती है, ये यहाँ से आती है, ये इधर से आती है, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से नहीं, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से। जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए अभी, अब आप ये ओपन करके देख सकते हैं, www.digitalazadi.com, ये वेबसाइट का नाम है। आप इसे ओपन करके देख सकते हैं वेबसाइट को। ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसमें एनिमेशन और देते थे, एक एनिमेशन और देते हैं इसमें हम, ठीक है। एडवांस में जाएंगे, देखिए एनिमेशन कैसे देते हैं हम इसको। अभी मोशन इफेक्ट, मोशन कैसे देते हैं इसमें, हमें पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे,
और एडवांस में जाएंगे, पहले वाले को सिलेक्ट किया, एडवांस में गए, फिर हमें जाना है मोशन इफेक्ट में। मोशन इफेक्ट में, मोशन के बाद हम जाएंगे मोशन इफेक्ट, ये एनिमेशन, ठीक है। अब देखिए फेड इन वाला क्या होगा, इस तरीके से आएगा, ये देखिए फेड इन, फेड डाउन, इस तरीके से आएगा, ठीक है। फेड लेफ्ट, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। मोशन देना है हमें इसको, फेड राइट, ये इस तरीके से निकलेगा, ठीक है, राइट से आएगा। फिर फेड अप, ये नीचे से आएगा, इस तरीके से हम इसे इफेक्ट दे सकते हैं। जूमिंग, इस तरीके से, जूम इन, इस तरीके से आएगा, ठीक है। जूम आउट, जूम इन हो गया, ये सारे इफेक्ट, मोशन इफेक्ट हैं। हमें कैसे करना है, हमें करना है फेड इन, ये इधर से आना चाहिए, फेड लेफ्ट से, फेड इन लेफ्ट से आना चाहिए, ये ऊपर से आएगा ये वाला, ठीक है। हमने इसको ऐसा कर दिया कि ये लेफ्ट से आए, ये वाला सिलेक्ट किया हमने, इसको फिर से एडवांस में जाएंगे, ये ऊपर से आता हुआ दिखना चाहिए हमें। एडवांस में गए, फिर हम जाएंगे कहाँ, मोशन इफेक्ट में। मोशन इफेक्ट के बाद हम जाएंगे यहाँ एनिमेशन में, ये हमें ऊपर से फेड इन डाउन, ये इस तरीके से आएगा, आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा राइट साइड से आएगा, तब हमें लगेगा ये इधर से आएगा, ये इधर से, ये इधर से, इस तरीके से हम तीसरे वाले को देंगे फेड इन राइट, ठीक है। एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाने के बाद मोशन इफेक्ट में जाएंगे, मोशन इफेक्ट के बाद ये राइट से हम लेंगे इसको, फेड इन राइट, ये इस तरीके से, ठीक है। ये इधर से आया लेफ्ट से, ये ऊपर से आया, ये राइट से आया, इसी तरीके से। ये वाला कहाँ से आएगा, ये नीचे से, ये नहीं, ये राइट से आया, ये भी राइट से आएगा, ये वाला भी, ये लेफ्ट से आएगा ये वाला। तो हमने इसको किया, फिर एडवांस में गए, फिर हमने इसको मोशन इफेक्ट में गए, मोशन इफेक्ट के बाद एनिमेशन में हम इसको लेफ्ट, फेड इन लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से लेना है इसे, फेड इन डाउन से लेना है इसको। जल्दी जल्दी कर देता हूँ मैं। फेड इन, मोशन में जाके, मोशन इफेक्ट में जाके, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। मोशन फेड इन अप करूँगा इससे, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके फेड राइट से कर दूंगा, ठीक है। फेड इन राइट, फेड इन राइट, मोशन इफेक्ट, फेड इन राइट, फेड इन राइट, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो गया, डन डन डनाडन, कंप्लीट, पब्लिश हो गया। अब देखिए जो हमारी वेबसाइट बनी है, ये देखिए किस तरीके की दिखने वाली है। रिफ्रेश किया मैंने इससे, अब आप देखेंगे दो हमने कंटेनर कर दिए हैं कंप्लीट, दो सेक्शन कर दिए हैं, एक करोजल का, दूसरा सर्विस का। ये देखिए इस तरीके से ये आ रहा है, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से ये मोशन आता है। ये देखिए यहाँ ले जाएंगे, इसे हॉवर इफेक्ट बोलते हैं। जहाँ जहाँ हम कर्सर ले जा रहे हैं वहीं वहीं इसका कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको, ये देखिए ये ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, कोरोजल इमेज बोलते हैं इसे, कोरोजल इफेक्ट। और ये हमने दे दिया मोशन इफेक्ट, ये कोरोजल डाल दिया यहाँ, कोरोजल इमेज, और ये मोशन इमेज, ठीक है। इस तरीके से हमने दो सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम तीसरा सेक्शन करेंगे, चौथा सेक्शन करेंगे, और हो सके तो पांचवा सेक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी आप इसे कर पाओगे। अदरवाइज आपने मिस कर दिया तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ जाना है, क्या जाना है ना। तो आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सभी लोगों को समझ में आ गया हो तो एक बार यस लिखिए, यस आई अंडरस्टैंड। समझ गए हो तो यस लिखिए, यस। सो तो नहीं गए भाई सभी लोग, जाग रहे हो कि नहीं? मैं तो खो जाता हूँ भाई पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। रोहित चौहान जी, यस सर जी, समझ आ गया, ओके। एक बंदा भी अगर कोई समझ गया तो मेरा पर्पज पूरा हो गया। समझना ना समझना आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपना काम कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से। जो मैंने अपने 9 प्रिंसिपल जो मैंने
सीखे हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। आप भी अपने प्रिंसिपल बनाइए और उन्हें फॉलो करने की कोशिश कीजिए, अगर कोई बड़ा लक्ष्य आपको हासिल करना है तो। नहीं तो लाइफ तो ऐसे चली रही है, कोई बात नहीं है, कोई आपको प्रेशर नहीं कर रहा, कोई आपको दबाव नहीं बना रहा कि भाई नहीं 90% लाना है, 100% लाना है, पास होना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। सीखोगे तो इम्प्लीमेंट करोगे तो अर्न करोगे। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ अर्निंग, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग। तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए गुड नाइट, आज के लिए इतना ही। कल हम एक्साइटिंग 2-3 कंटेनर और ऐड करेंगे, सीखेंगे पूरी वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। कुछ लोग कमाएंगे, कुछ लोग नहीं कमाएंगे, ठीक है। हमारा मेन मकसद है कि सब लोग अर्निंग स्टार्ट करें, एटलीस्ट विद इन 90 डेज थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट की जाए, ठीक है। चलिए गुड नाइट। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताइए, नहीं तो क्लास को हम ख़त्म करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। गुड नाइट। आज बहुत लंबी क्लास हो गई, 1 घंटे 25 मिनट। चलिए गुड नाइट, सी यू, मिलते हैं।